हरे कृष्ण भक्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में भक्ति वेदांत स्पिरिचुअल एकेडमी। तो आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के बारे में। ओके, तो श्रीमद् भगवद गीता के तो सबसे बड़ा धर्म क्या है? धर्म क्या है सबसे बड़ा, उसके बारे में जानेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण भक्तों, तो आपके विचार से सबसे बड़ा धर्म कौन सा होगा? सबसे बड़ा धर्म आप कहोगे हिंदू धर्म, कई लोग कहेंगे मुसलमान धर्म इस्लामिक, कई को लोग कहेंगे क्रिश्चियनिटी, कई लोग करेंगे सिख। सारे पंथ हैं। धर्म तो एक ही है, वो है सनातन धर्म। सनातन धर्म तो कृष्ण के आदेश का पालन करना वही वास्तविक धर्म है। कृष्ण के आदेश का पालन करना ही वास्तविक धर्म है। धर्म मतलब क्या? धर्म मतलब कोई रिलीजन, कास्ट नहीं। धर्म मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, आदेश का निर्वाहन करना। कृष्ण जो कहते हैं गीता में, उसके आदेश का पालन करना है, यही वास्तविक धर्म है। तो कृष्ण के आदेश का पालन करना ही धर्म कैसे? तो भगवत गीता के अनुसार, भगवत गीता के चैप्टर 9 टेक्स्ट 2 अध्याय 9 श्लोक 2 के अनुसार यह भगवान कहते हैं कि राजविद्या गुह्यज्ञान पवित्रम यदमत्मुतम प्रत्यक्षवगमं धर्मय सुख कर्तव्यम। अर्थात यह भगवान कहते हैं यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो यह भगवान कहते हैं राजविद्या गुह्य ज्ञानम पवित्रम इदम अव्ययम। भगवान यहाँ कहते हैं राजविद्या मतलब ये भगवत गीता है ना, सभी विद्याओं की राजा है। गुह्य ज्ञान, ये भगवत गीता सबसे सीक्रेट नॉलेज है। ओके, यह ज्ञान ये भगवत गीता सभी विद्याओं की राजा है। गुह्य ज्ञान, ये भगवत गीता सबसे सीक्रेट नॉलेज है। और पवित्रम इदम अव्ययम, यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा प्रत्यक्ष अनुभूति करने वाला है। मतलब ये भगवत गीता गंगा से भी पवित्र है। गंगा भगवान के चरण कमलों से आई है और गीता भगवान के मुखारविंद से। भगवत गीता गंगा से भी शुद्ध है। आप गंगा में नहाओ और गीता पढ़ो, आपको फल समान ही प्राप्त होगा। तो यह अविनाशी और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न की जाने वाली भगवत गीता अविनाशी है। अगर आप सूर्य है, सूर्य को देखकर आप उस पर थूक मारोगे तो क्या सूर्य अपवित्र हो जाएगा? या फिर गंगा में आप विष मिलाओगे तो गंगा अपवित्र कहलाएगा? इसी प्रकार आप अगर गीता को सिर्फ घर में रखोगे, ऑटोमेटिक घर पवित्र होते जाए। गीता बाहर जाके बेचोगे तो गीता तो ऑलरेडी पवित्र है। जिस जगह, जिस स्थान पर आप गीता लेके जाओगे, वो स्थान ऑटोमेटिकली पवित्र हो जाएगा। जिस प्रकार सूर्य पवित्र है, जिस प्रकार गंगा पवित्र है, उसी प्रकार भगवत गीता सबसे पवित्र वस्तु है। तो भगवत गीता द किंग ऑफ नॉलेज है। ओके, राज विद्या गुह्य ज्ञान पवित्रम इदम अव्ययम। भगवत गीता राज विद्या है, द किंग ऑफ नॉलेज, गुह्य ज्ञान। भगवत गीता सबसे सीक्रेट नॉलेज है और भगवत गीता सबसे पवित्र है। प्रत्यक्ष वक्म्यम धर्म सुगम कर्तव्य वयम।
भगवत गीता की मतलब प्रत्यक्ष वगम मतलब प्रत्यक्ष भगवान ने प्रमाण दिया है गीता में, जो जो कहा है धर्म्य सुख सकम कर्तव्य, हम भगवान के आदेश का भगवान के कर्तव्य का निर्वाहन करना है, भगवान के आदेश का निर्वाहन करना है, हम मनुष्य का परम कर्तव्य है। तो श्रीमद तो सबसे पहले मुक्त तो पद्म पुराण में क्या कहा गया है वो जान लेते हैं। अप्रारब्ध फल पाप कुड बीज फलोत्मुखम क्रमेण प्रलीयतेन विष्णु भक्ति रतात्मानाम। जो लोग भगवत भक्ति में रत है, उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हो, सामान्य हो या बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की शुद्धिकरणी शक्ति अत्यंत प्रबल है और पवित्रम उत्तम अर्थात विशुद्धता कहलाती है। तो यह पद्म पुराण में कहा गया है, जो भक्ति में आया है, जो भगवान का साथ उसने पकड़ा है, भगवान का हाथ उसने पकड़ा है, भगवान के आदेशों का निर्वाहन कर रहा है, उसने जितने भी पाप कर्म किए हो, पुण्य कर्म किए हो, विशुद्ध कर्म किए हो, कुछ भी किया हो, उसके सभी पाप कर्म पुण्य कर्म नष्ट हो जाएंगे। तो उसका पूरा भौतिक शरीर शुद्ध होते जाएगा। अगर उसने डेली चैंटिंग की हरे कृष्ण महामंत्र का, अगर उसने गीता का अध्ययन किया, भागवत सुना, वैष्णव की सेवा की, तो उसका शरीर ऑटोमेटिकली शुद्ध होते जाएगा और वो सभी पाप कर्म और पुण्य कर्म से मुक्त होता जाएगा। तो वेदांत सूत्र में 3.2.26 में कहा गया है कि प्रकाशस्य कर्मण्यभिसात के रूप में हुआ है, जिसका अर्थ है कि भक्ति इतनी समर्थ है कि भक्ति कार्यों में रत होने मात्र से बिना किसी संदेह के ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त हो जाता है। तो भक्ति इतनी गोपनीय है, कृष्ण की भक्ति इतनी गोपनीय है कि जो कोई कृष्ण की भक्ति करने लगता है तो वो ऑटोमेटिकली शुद्ध होते जाता है। तो यह वर्णन है, भक्ति इतनी समर्थ है, समर्थ मतलब शक्तिशाली। ओके, समर्थ का अर्थ है शक्तिशाली। भक्ति इतनी शक्तिशाली है, भक्ति इतनी समर्थ है कि भक्ति कार्यों में रत होने मात्र से बिना किसी संदेह के ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त हो जाता है। जो भक्ति में आता है वो सबसे शक्तिशाली बन जाता है और उसे भगवान का दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है भक्ति में आने से। ओके, तो श्रीमद् भागवतम के अनुसार 1.5.25 में कहा गया है कि उच्छिष्टाले पानोर्नोर्मोदितये भिजय सकृतस्त भुजय तदा पास्थक्किल्बिष एव प्रारुतस्य विशुद्धचेतस स्वधर्म एकात्मरुचि प्रजायते। तो नारद जी अपने शिष्य व्यासदेव से अपने पूर्व जन्म का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि पूर्व जन्म में बाल्यकाल में वे चतुर्मास में शुद्ध भगवतों की सेवा की करते थे, जिससे उन्हें उनकी संगति प्राप्त हुई। कभी कभी वे ऋषि अपनी थालियों में उच्छिष्ट भोजन छोड़ देते और यह बालक थालियों धोते समय उच्छिष्ट भोजन को छकता चाहता था। तो यह नारद मुनि कहते थे कि हे व्यासदेव, मैं पिछले जन्म के बाल्यकाल के बारे में नारद मुनि बता रहे हैं। पिछले जन्म में वो चातुर्मास में भगवान के भक्त भागवत
भागवत नामक भगवान के भक्त थे नारद मुनि, और वो कई भक्तों की और ऋषियों की सेवा करने लगे, और शुद्ध भक्तों की उच्छिष्ट का सेवन करने लगे, शुद्ध भक्तों की उच्छिष्ट के जो सेवा है वो करने लगे, और उसको उनको इस जन्म में भगवान के परम भक्त होने का अनुभव प्राप्त हुआ। तो अगर आप भगवान के भक्तों की सेवा करोगे, भगवान के भक्तों का आश्रय लोगे, अगर वैष्णवों का संग आपको प्राप्त हो गया, तो आप ये निश्चित है कि आपका अगला जन्म भगवान के भक्त के घर में ही होगा। तो नारद मुनि आगे बताते हैं कि तत्रन्वः कृष्ण कथा प्रगायताम अनुग्रहेयं शृण्वं मनोहरा ततः श्रद्धाय मेनुपदं विष्णुवद प्रियश्रवस्यस्यंग ममाद भगवतदृषि। तो ऋषियों की संगति करने से नारद में भी भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन की रुचि उत्पन्न हुई, और उन्होंने भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित की। अतः जैसे कि वेदांत सूत्र में कहा गया है कि प्रकाशस्य कर्मण्यभ्यसात, जो भगवत भक्ति के कार्यों में केवल लगा रहता है, उसे स्वतः सारी अनुभूति की जाती है, और वह सब समझने लगता है। इसी का नाम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभूति है। तो नारद मुनि जब ऋषियों की संतों की सेवा करने लगे, और नारद मुनि ऋषियों के संतों की सेवा करने लगे, और उनके मन में भी भगवान के प्रति स्नेह, भगवान के प्रति भक्ति, भगवान के प्रति जो प्रेम है वो जागृत होने लगा। यह और वेदांत सूत्र में कहा गया है कि जो भगवान की भक्ति में संलग्न है, जो भगवान की भक्ति श्रद्धापूर्वक नित्य भक्ति करता है, नित्य हरिनाम का सेवन करता है, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से वो भगवान के निकट होने लगता है, भगवान का जो सानिध्य है उसको प्राप्त होता है। तो वेदेषु यज्ञेषु तपसु वचैव सामान्यतया आत्म साक्षात्कार के लिए वैदिक ज्ञान आवश्यक है। तो आपको जो भगवान का ज्ञान प्राप्त हुआ, वो आपको भगवान की भक्ति प्राप्त हुई। भगवान की भक्ति आपको भगवान की सहायता से नहीं, भगवत भक्तों की वजह से आपको भगवान की भक्ति प्राप्त हुई है। अगर आपको भगवान की भक्ति प्राप्त हुई है तो ये कोई सामान्य घटना नहीं है। करोड़ों सहस्त्र वर्षों का फल का परिणाम ही ये कृष्ण की भक्ति है। अगर आपको कृष्ण की भक्ति प्राप्त हुई तो कृष्ण का दिव्य ज्ञान, भगवत गीता, भागवत का ज्ञान भी आपको प्राप्त होगा। तो किसी को भी भक्ति प्राप्त नहीं होती, करोड़ों सहस्त्र वर्षों के फलों का परिणाम ही है ये कृष्ण की भक्ति। तो मुक्त होने पर जब मनुष्य ब्रह्मपद पर स्थित होता है, ब्रह्मभूत तो उसकी भक्ति प्रारंभ होती है। मम सर्वेषु भूतेषु सद्भक्ति लभते परम। तो जो भक्त ब्रह्मभूत मतलब भगवान के जो साकार स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करता है, जो भगवान के साकार स्वरूप, साकार विग्रह पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, और उसे मृत्यु के पश्चात उन्हीं भगवान के परम धाम की प्राप्ति होती है। अगर आप भगवान को निराकार समझोगे, मतलब एक सुप्रीम एनर्जी समझोगे, तो भगवान आपको निराकार प्राप्त होंगे। अगर आप भगवान के साकार शरीर पर ध्यान करोगे तो आपको भगवान साकार दर्शन आपके प्राप्त होंगे। भगवान कहते हैं गीता हमें, जो मेरी निराकार रूप में पूजा करते हैं वो मेरे निराकार स्वरूप को प्राप्त होगे, और जो मेरे साकार रूप को पूजा करते हैं ऐसे व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है, और ऐसे व्यक्ति को मेरे परम धाम में उसको स्थान मिलेगा। तो कोई भी मनुष्य कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, अन्य योग करने से भगवान को नहीं समझ सकता। तो कर्मयोग, ध्यान योग,
भक्ति योग, ज्ञान योग, जो सुदर्शन क्रिया, योग क्रिया, पद्मासन, क्रमासन, अष्टांग योग, जो भी योग क्रिया करते हो उससे आपको भगवान के दर्शन प्राप्त करना 0.0000.-1% ही चांसेस है कि भगवान के दर्शन प्राप्त करना इतनी दुर्लभ है, क्योंकि जो अष्टांग योग सिद्धि, योग, प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया या फिर पद्मासन को सभी आसन करते हैं उससे भगवान के दर्शन तो आपको प्राप्त नहीं होते। अगर आपको भगवान के दर्शन प्राप्त करना है तो केवल एक ही मार्ग है, भक्ति योग। भक्ति से मनुष्य को सत्य और असत्य का ज्ञान प्राप्त होता है और भगवान के भक्तों का सानिध्य प्राप्त होता है, जो सिंपल नहीं बताता हूं। ओके, ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, पद्मासन, क्रियासन, सुदर्शन क्रिया, ये सब आप भगवान को प्राप्त करने की सीढ़ियां है, स्टेप्स है। और भक्ति योग वन वे लिफ्ट है। भक्ति योग वन वे लिफ्ट है। अगर भक्ति योग आप करोगे तो सीधा भगवान की प्राप्ति होगी। ओके, तो एव प्रसन्नम असो भगवती भक्ति योगेत, जब मनुष्य का हृदय समस्त व्यर्थ की बातों से रहित हो जाता है तो वह समझ सकता है कि ईश्वर क्या है। जो मनुष्य हमेशा व्यर्थ की बातों में अपना ध्यान लगाता है, मतलब गेम्स खेलना, पबजी, फ्री फायर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो जब वो गेम खेलता है, जब उसको रियलाइज होता है, मतलब जो व्यर्थ की बातें करता है, जो उसको रियलाइज होता है कि जब वो व्यर्थ की बातें करता है, मतलब पबजी, फ्री फायर वो सब खेलता है एक्सेट्रा, जब वो गीता लेता है, गीता पढ़ता है, भगवत भक्ति के जो गीता पढ़ता है और भागवत का श्रवण करता है, तो उसको रियलाइज होता है कि मैंने अपने सारे जन्म के सारे जीवन मैंने व्यर्थ गवाए हैं, मोबाइल पे गेम खेला है और व्यर्थ समय गवाया है। जब उसे ये उसे समझ में आता है तो उसी क्षण वो भगवत भक्ति में लगने लगता है और उसे भगवान का स्नेह प्राप्त होता है। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है भक्ति वेदांत स्पिरिचुअल एकेडमी। तो ऐसे आप वीडियो देखना चाहते हो तो सपोर्ट कीजिए। तो हम बहुत अच्छा कंटेंट आते हैं, तो आगे हम यूथ जो फ्यूचर को लेकर कैसे फ्यूचर को लेकर टेंस होते हैं, ऐसे ही हम आगे लाते जाएंगे। और जो हम आज बता रहे हैं आपको कथा, भगवत कथा, वो हम वीडियो के माध्यम से, शॉर्ट फिल्म के माध्यम से फ्यूचर में आपको दिखाएंगे। ओके, उसके लिए बहुत मेहनत लगेगी, तो कीप सपोर्ट। सो हरे कृष्ण, राधे राधे। वांछाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।